जनता पर और जनता को लुभाने के लिए नेताजी वादे तो हजार करते हैं। उन वादों पर कितने खरे उतरते हैं ये तो जनता ही बता सकती है। हर साल छठ में जो है तो ये रोड जाम चलने लगता है। विधायक जी को कई बार बोले हैं कि इसमें रोड के किनारे के अंदर मिट्टी दे दीजिए कि आने जाने में डबल सवारी तकलीफ ना हो, मगर आज तक नहीं सुने। हमारे यहाँ ना नाला है, ना सड़क है, ना कुछ चीज़ का सुविधा है। इतना दिन वर्तमान विधायक तारकेश्वर जी रहे, मगर आज तक हमारे यहाँ का कोई समस्या का हल नहीं हुआ। चुनाव आते ही जनता पर और जनता को लुभाने के लिए नेताजी वादे तो हजार करते हैं। उन वादों पर कितने खरे उतरते हैं ये तो जनता ही बता सकती है। अपने विशेष कार्यक्रम चाय की चर्चा पर फिलहाल हम लोग अभी मौजूद हैं कटिहार के शरीफगंज के वार्ड नंबर 41 में, और वार्ड नंबर 41 के सलान चचा की चाय की दुकान पर, और इनसे जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में किन मुद्दे के साथ अपने विधायक जी का चयन करेंगे। जी चाहे वोट करते हैं जी, इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? चुनाव हम लोग का ये मुद्दा रहा है कि अभी तक हम लोग का कोई रोड बना नहीं है, नाला नहीं है। हर साल छठ में जो है तो ये रोड जाम चलने लगता है। विधायक जी को कई बार बोले हैं कि इसमें रोड के किनारे के अंदर मिट्टी दे दीजिए कि आने जाने में डबल सवारी तकलीफ ना हो, मगर आज तक नहीं सुने। देख लीजिए कम से कम 2 फीट गड्ढा। नगर निगम नगर पालिका से अब नगर निगम बन गया तो क्या लगता है स्थिति तो अब बेहतर होना चाहिए? कुछ नहीं, एक जरा से भी हम लोग को ही नहीं है। तो वार्ड कमिश्नर से कहीं बोले हैं? सबको बोला हुआ है। देख लिए कूड़ा वहाँ देख लिए कितना फेंका हुआ है। हम लोग कहते हैं महक रहा है, ये है वो, मगर कोई सुनवाई नहीं किसी की। विधायक जी से मिले हैं कभी? विधायक जी से भी हम लोग मिले हैं। विधायक जी को वही ना बोला कि छठ पे इस रोड में चलने में तकलीफ होता है, क्या कि 2 बजे रात से चलना स्टार्ट होता है, मगर कोई सुनवाई नहीं। इस बार के चुनाव में किसको नेता देखते हैं आप? हम लोग किसको देखेंगे अब, जब 15 साल से कोई ऐसा बातें नहीं हो रहा है, वार्ड कमिश्नर लोग भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग को तो इसके लिए सुनने के लिए कुछ दूसरा को चुनना ही होगा ना। जो वर्तमान है उससे आप लोग खुश नहीं हैं? कुछ नहीं है, बदलाव चाहते हैं? जी। चलिए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नया कैंडिडेट चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं। आइए अपने कार्यक्रम में और लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। वोट करते हैं? हाँ, वोट करते हैं। इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? क्या आप लोग तो पुराने समय के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो 15 साल से सरकार लेकर आ रहा है, कहीं नाला कुछ काम हो रहा है, कहीं टावर का काम हो रहा है, कहीं जूट मिल का काम हो रहा है, कहीं FCI का काम हो रहा है। अगर दूसरे सरकार बनता है ठोक पड़ जाएगा। इसलिए जो सरकार 15 साल से आई है, ये मोदी सरकार, नीतीश सरकार, ज्वाइंट परिवार है, इनको हम जरूर लाएंगे। विकास लगता है विकास हो रहा है? विकास हुआ है। आज रोड का विकास है, नाला का विकास है, और बहुत सारी फैक्ट्री सब जो है चालू होने जा रहा है और होगा। तो इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा? इस चुनाव में राम प्रकाश महतो का मुद्दा होगा। राम प्रकाश महतो नहीं, आपके क्षेत्र में कौन सा काम है जो नहीं हुआ है? क्षेत्र में जो कि नया टोला में या ना तो रोड है सही, ना नाला है। बरसों से लोग एक एक कमर पानी हेल कर करके यहाँ से बालूघाट सुखासन के लिए NH 31 का मार्ग है, उस पर आज तक सड़क नहीं बना। क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारे यहाँ ना नाला है, ना सड़क है, ना कुछ चीज़ का सुविधा है। इतना दिन वर्तमान विधायक तारकेश्वर जी रहे, मगर आज तक हमारे यहाँ का कोई समस्या का हल नहीं हुआ। ना देखने आया, ना कूड़ादान है, ना यहाँ के जो मेयर साहब हैं वो भी नहीं आ करके देखे। हम लोग एक एक कमर पानी में, आज भी मेरे घर में जल जमाव की पानी है, जो चौकी पर हम लोग रह करके गुजर बसर कर रहे हैं। कोई नेताजी आए देखने? यहाँ कोई नेता नहीं आया। बस सिर्फ एक बार प्रोफेसर राम प्रकाश महतो आए थे और देख करके सिर्फ आश्वासन देख करके वो चले गए कि भाई हम अभी विधायक नहीं हैं। हमारे यहाँ वर्तमान 15 साल विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। उन्होंने एक बार भी झांकी मारने के लिए हमारे यहाँ नहीं आए। तो इस बार क्या सोच के रखे हैं आप लोग? इस बार हम लोग सोच के चले हैं महागठबंधन के तरफ, और इस बार हम लोग महागठबंधन को वोट करेंगे। आइए और लोगों से जानते हैं कि इस चुनाव में क्या मुद्दा है। जी, वोट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं, वोट डालते हैं। इस चुनाव में क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र का? विकास एक मुद्दा, और विकास हम लोग के वार्ड में हुआ है।
कुछ लोगों से अभी हमने बात किया, उनका कहना है कि जल जमाव की समस्या बरकरार है, सड़कें टूटी फूटी है, तो ऐसे में कौन से विकास को आप देखते हैं जिसे वो नहीं देख पा रहे हैं? देखो, वो जिस वार्ड में पढ़ते हैं वो वार्ड नंबर 42 पड़ता है। सही में तो 1-2 रोड है ऐसा कि जहां उनका नहीं बन पाया है। जिस रोड का वो चर्चा कर रहे थे, उस रोड का माननीय विधायक तारकेश्वर प्रसाद जी के प्रयास से 2007 में बना था, लेकिन उसके बाद भी उस वार्ड कमिश्नर ने उसका सुध ही आज तक नहीं ले पाया है। तो स्वाभाविक उनका दर्द है, उनका पीड़ा है, लेकिन हम लोग इस बात को भी विधायक जी को हम लोग बता चुके हैं, उनके स्मरण में है, और अगर उनको मौका मिलेगा तो हमको लगता है वो भी कायाकल्प उसका हो जाएगा। 4 दिनों की बारिश में शहर की स्थिति बदहाल हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम की लगातार बात होती है, लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता है। तो क्या लगता है कि इसमें किसकी लापरवाही है? निगम की लापरवाही है या नेताओं की उदासीनता लापरवाही का कारण है? अगर इसको कहा जाए तो हमको लगता है कि हम सारे लोग जान रहे हैं कि लगातार विधायक हो, सरकार हो, शहर की सुरक्षा व्यवस्था में और सफाई की व्यवस्था में काफ़ी दुरुस्त रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं नगर निगम पूरा लापरवाह है, जिसकी वजह से नाला रोड जितना जाम रहता है वो कहीं न कहीं निश्चित है कि नगर निगम की लापरवाही इसमें देखने को मिल रहा है। बीजेपी और जदयू का अलायंस है और नगर निगम के जो मेयर हैं वो भी जदयू के ही लोग हैं, तो क्या लगता है अगर सरकार चाहती तो बेहतर व्यवस्था नहीं हो पाती? देखिए, ये बात तो सही है कि सरकार तो चाहती है, लेकिन कुछ काम करने की इच्छा शक्ति भी लोगों का अपना अपना होता है। जी आइए अन्य लोगों से भी जानते हैं कि उनके इस क्षेत्र का क्या मुद्दा है और किस मुद्दे के साथ इस बार वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी वोट देते हैं? जी हाँ, देते हैं। इस बार के चुनाव में क्या देखते हैं, बदलाव चाहिए या वर्तमान में जो विधायक है उससे खुश है आप लोग? ये काम तो हुआ है, ठीक है, काम तो हुआ है। क्या क्या काम हुआ है जो आप लोग की अपेक्षा में था? हम लोग देख रहे हैं कि रोड बन रहा है, हम लोग यहाँ भी रोड बना है, इधर भी रोड बना है, पहले नहीं था, ठीक है। कोरोना काल बीच में आया था, तो क्या लगता है क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ा और कितने जो प्रशासन की ओर से मदद मिली उससे कितने खुश हैं आप लोग? ठीक है, बहुत खुश है, ठीक है। हर तरह का राशन मिला है, सबको महसूस नहीं हुआ इस बात का कि मतलब लॉकडाउन है। हाँ, गरीबों के लिए तो ये बहुत बड़ा उद्यान रहा सरकार का, समझेंगे नहीं। इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? क्या चुनाव मुद्दा रहेगा, जो है उसी को रहना चाहिए। उससे खुश हैं आप लोग? चलिए, तो लोग हैं जो खुश हैं, जो वर्तमान में अभी मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस चुनाव में उनके हिसाब से क्या मुद्दा रहेगा। जी वोट करते हो बाबू? जी करते हैं। इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा देखिए, हमारे वार्ड में तो कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं अभी। वर्तमान में जो विधायक है अभी उससे हम लोग संतुष्ट हैं। विधायक जी को बोलते हैं आदमी कुछ की गलत है, लेकिन बात रहा विधायक जी के पास जाइएगा, आपको जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताइएगा। हम लोग भी गए हैं, उस प्रॉब्लम का एकदम समाधान हुआ है विधायक जी से, और उस विधायक जी से हम खुश हैं। इस चुनाव में फिर से उन्हीं को देखना चाहते हैं? जी हाँ। आपके क्षेत्र में सारा लगभग काम हुआ है? जी जी जी। चलिए, तो हाल ऐसा है कि कुछ लोग वर्तमान विधायक से खुश हैं तो कुछ लोग नाखुश। होना भी लाजमी है, सबके अपेक्षाओं पे खरा उतरना शायद नेताओं की बस की बात नहीं है। अगर कोई अधिकारी होते तो शायद मुकम्मल बात होती, लेकिन नेताजी आश्वासन ज़्यादा देते हैं और काम शायद कम कर पाते हैं। ये तो आने वाले वक्त में 7 नवंबर को ही जनता अपने मत के रूप में बताएगी कि कितने नेताजी के आश्वासन और विकास के कार्यों के साथ जनता खड़ी है। अपने सहयोगी अरशद के साथ मैं विनय झा, केबीसी न्यूज़ के लिए।